या नीम के नाम से परिचित? हो गई स्टार्ट ओम? जी आचार्य जी। ठीक है। तो नीम जो है वैसे तो लगभग पूरे भारत में होता है, 20-25 फीट के आसपास नीम की हाइट होती है। और नीम के अंदर बहुत सारे गुण हैं, और सबसे अधिक गुण अगर मैं बोलूं तो नीम एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट में भी हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे ये नीम किसी ने काटा है, यहाँ पे जंगल में घूम रहा था, देखो इस प्रकार का नीम होता है। इसके जो इस समय फूल आ रखा है, फूल का फिर फल बनेगा, तो इसका एक एक चीज बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसका फूल भी उपयोगी है, इसका फल भी उपयोगी है, और इसका जो है तना भी उपयोगी है, सारी चीजें इसकी उपयोगी है, जड़ भी उपयोगी है। और अब जब इसमें हम बात करेंगे तो अधिकतम में जहाँ प्रयोग होगा वो पत्ता, तीनों चीजें होंगी, पत्ता और इसके फूल और इसका जो फल आता है, तीनों का संयुक्त उपयोग की चर्चा हम करेंगे। नीम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण है, एंटी फंगल है, ठीक है, और एंटी फंगल होने के अलावा ये दर्द की बहुत अच्छी दवा है, ठीक है। अब हम इसके वात पित्त कफ पे बात करेंगे तो ये वात पे बहुत अच्छे से काम करता है, और कफ पे भी काफी हद तक काम करता है। पित्त का अभी मेरे को चेक करना पड़ेगा, अभी मैं जंगल में हूँ तो एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, पित्त का आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसके रस की बात करें तो इसके अंदर कड़वा रस होता है, नीम करेला ये सब एक ही प्रकार के रस हैं इसके। और इसके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको। अच्छा, उससे पहले नाम से पहले इसका उपयोग, एक तो लीवर पे बहुत अच्छा काम करता है ये, लीवर के अलावा हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है, और कोशिकाओं के डीएनए पे बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा रक्त पे बहुत अच्छा काम करता है नीम। अगर संस्थान की बात करें तो एक तरीके से रक्त परीक्षण संस्थान जो है उस पे बहुत अच्छा काम करता है ये, ठीक है। बाकी अलग अलग हिस्सा पे, अलग अलग अंगों पे अलग अलग इसका उपयोग है, बालों पे भी काफी उपयोगी है ये, ठीक है। और ऑर्गन के बाद बीमारियों की बात करें, कैंसर के लिए अद्भुत परिणाम है इसमें। कैंसर के अलावा शुगर पे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। शुगर के अलावा आपके लीवर के अंदर जो समस्याएं हैं, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, इनमें इसके अच्छे परिणाम हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम इसके नाम की ना। नाम इसको नीम से ही ज्यादा फेमस है, मैक्सिमम क्षेत्र में इसे नीम ही बोलते हैं। और नीम के अलावा इसको निम्ब भी बोलते हैं, कई जगह निम्ब बोलते हैं, निम्बड़ा भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मार्गोस ट्री करके बोलते हैं, मार्गोस कुछ ऐसा करके बोलते हैं। संस्कृत में इसका नाम निम्ब है, निम्ब के नाम से ज्यादा है, अलग अलग संस्कृत में नाम है इसका। एक जगह पे तिक्त करके भी इसका नाम लिखा हुआ है, वो नीम के रेफरेंस में है, ठीक है। इसके अलावा इसको हिजू भी बोलते हैं संस्कृत में, हिजू, ठीक है। इसको संस्कृत में काकुल भी बोलते हैं, हिजू के अलावा इसे काकुल भी बोलते हैं। इसके अलावा उर्दू में नीमी बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम भाषाओं में नीमी बोलते हैं। जैसे कन्नड़ में जाएंगे तो निम्ब बोल देंगे इसको, बेबू बेबू भी बोलते हैं इसको। तेलुगु में इसको, तेलुगु का नहीं होगा अभी, बंगाली में नीम बोलते हैं, बंगाली में नीम ही बोलते हैं। मेरे यहाँ पे एक बंगाल का बच्चा रहता था, नीम ही बोलता था उसे, ठीक है। नेपाल में भी नीम बोलते हैं, सारे नेपाल के रोगी जो है ना नीम के नाम से जानते हैं इसको। और इसके अलावा और तो कोई बचा नहीं, यही है, और मेरे को याद भी नहीं, ठीक है। अब नीम के उपयोग के बारे में बात करेंगे। आचार्य सबसे जी, पहले वीर्य 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 मेरे को चेक करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से उष्ण होना चाहिए, लेकिन एक बार चेक करके बताऊंगा, अभी कंफर्म नहीं है ना। तो इसके बाद गुणों के बात करते हैं, इसको कैसे उपयोग करना है। बेसिकली कैंसर पे मैंने इसको बहुत उपयोग किया है। कैंसर पे ये अंदर से भी काम करता है, बाहर से भी काम करता है। बहुत कम मेडिसिन है कैंसर में
जो खाने पे भी उपयोगी है और लगाने पे भी उपयोगी है। तो ये एक तरीके से कैंसर की एक ऐसी दवा है जो खाने पर भी और लगाने पर भी दोनों पे उपयोगी है। ठीक है, तो कैंसर में कैसे प्रयोग करना है, कैंसर के इसके आज बहुत सारे उपयोग हैं, मैं लिखवाऊंगा जो मैंने प्रयोग किए हैं। जैसे इस समय फूल आ रखा है, ठीक है, आप इस फूल को पाउडर बना के रख लो। किसी भी प्रकार के कैंसर के रोगी को इस पाउडर को आप दोगे, ठीक है, आधा आधा चम्मच दोगे, बहुत उपयोगी है, सभी प्रकार के कैंसर पे उपयोगी है, ये लाभकारी है। दूसरा इसका योग बना सकते हो, ताजा पाउडर जब आप दे रहे हो, है ना, तो ताजा पाउडर को आप इसमें काली मिर्च मिला के दे सकते हो। एक काली मिर्ची, दो काली मिर्ची, जिनके अग्नि जिनकी मंद है उनमें थोड़ी सी काली मिर्ची ज्यादा दे सकते हैं, जिनकी अग्नि मंद नहीं है उनमें आपको एक ही काली मिर्ची देना काफी रहेगी। ठीक है ना। उसके बाद नीम की एक चटनी बनाते हैं जिसमें 4 से 5 पत्ते नीम के, 4 से 5 पत्ते मरवा के, और उसके अंदर एक काली मिर्ची, गेंदा के पत्ते, तुलसी के पत्ते 10 के आसपास, और गेंदा के फूल ऊपर का जो कलरफुल हिस्सा है बीज को छोड़ के वो भी उसमें मिश्रित कर सकते हैं। इसकी भी एक चटनी हम बनाएंगे, तो ये भी अच्छी खासी उपयोगी हो जाती है कैंसर रोगियों के लिए। लेकिन दोनों योग, जो भी योग मैं लिखवा रहा हूँ, सारे योग एक साथ नहीं देने हैं, ठीक है। उसके बाद इसका शुगर का जो रोगी है उसके लिए आप क्या करोगे, है ना, शुगर में आपको क्या करना है, गुड़मार लेना है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम गुड़मार लेना है। 50 ग्राम जो है अपने को लेना है नीम, 25 ग्राम लेना है अपने को बकायन, इसमें पत्ते या छाल दोनों में से एक ले सकते हो। जामुन की गुठली 100 ग्राम ही लेनी है। तेज पत्ता 50 ग्राम लेना है, ठीक है, और कालमेघ लेनी है आपको 100 ग्राम। 50 ग्राम इसके अंदर दालचीनी मिला दोगे, ठीक है। अगर किसी के यहाँ बालम खीरा है तो बालम खीरा के पत्ते भी मिला सकते हो, ठीक है। इसको बना के दे दोगे आप, साथ में रोगी को त्रिफला दोगे। देने की मात्रा क्या, अगर शुगर 300 से ज्यादा है, रोगी को क्रॉस कर रही है 300 से ज्यादा, तो आप शुगर को में दोगे ये 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। इंग्लिश मेडिसिन जो चल रही है रोगी की वो आप चलने देना, उसे एकदम से बंद नहीं करना। फिर उसके बाद शुगर उसकी क्या आ रही है वो अपने को देखना है। और जब किसी की इंग्लिश मेडिसिन चलती है तो अपने को ये भी ऑब्जर्व करना होता है उस पेशेंट को कि उसकी शुगर कितनी है। तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, मान लो इंग्लिश मेडिसिन के साथ साथ उस बंदे का शुगर लेवल आ रहा है 130, तो उसमें 200 जोड़ दो, हैप्पी को उठा लेता है ना 200 उसके अंदर जोड़ दो तो वो शुगर लेवल उसका होगा, ठीक है। तो वो आप उसको देना शुरू करोगे, और जब वो शुगर लेवल मान लो 150 आ रहा था उससे डाउन आ गया, तो अब इंग्लिश मेडिसिन को हाफ कर दो आप। फिर ऑब्जर्व करोगे हाँ कंट्रोल में है। ऐसे करके धीरे धीरे उसकी इंग्लिश मेडिसिन को ड्रॉप करवाना है, ठीक है, एकदम से ड्रॉप नहीं करवाना है। तो ये शुगर में आप उपयोग कर सकते हो। उसके बाद एक बालों के लिए बताता हूँ, बाल काले के लिए बहुत ज्यादा लोग क्रेज रहता है उनको। नीम के पत्ते लेंगे 1 भाग, ठीक है, 1 भाग का अर्थ मान लो 100 ग्राम। पेड़ है ना एक, राजस्थान हरियाणा में खूब फल होता है, बचपन का सेव था हमारा, वो खूब तोड़ के खाते थे, उसके पत्ते लेंगे, ठीक है, और दोनों को अच्छे तरीके से पीस लेंगे, ठीक है, और इसे सिर पर लेप करेंगे 1-2 घंटे के लिए, और फिर इसको धो लेंगे। इससे बाल नेचुरली काले होते हैं, लंबे होते हैं और घने होते हैं, ठीक है। अब इसी का तेल भी कन्वर्ट कर सकते हो। तेल में क्या करेंगे कि नीम के तेल में ये दोनों चीज डाल के अच्छे से वो कर देंगे, उपयोग कर देंगे। उसके बाद बालों के इसके बहुत सारे योग है, बीजों को पीसकर लगा सकते हैं, बीजों का तेल लगा सकते हैं, ठीक है, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। जिन लोगों के सर में दर्द रहता है तो सर दर्द में भी बहुत इसके जो सूखे नीम के पत्ते हैं, इसमें काली मिर्ची और चावल, इनको बराबर मात्रा में मिला के चूर्ण बना लोगे, ठीक है, और उसको चूर्ण बनाकर सूर्य उदय से पहले सिर के जिस ओर दर्द होता है हमारा, जैसे आधे सर में दर्द है, जहां जिस हिस्से में दर्द है उसी और उस चूर्ण को लगा लोगे,
ठीक है। इसके अलावा एक और इसका उपयोग कर सकते हो सर पे लगाने के लिए, जिनको आधा सीसी है, नीम के सूखे पत्ते, काली मिर्ची और चावल बराबर मात्रा में लेकर इसको लेकिन ये करना तब है जब कोई अनुभवी आपके साथ हो, यानी कि मैं जब आपको करके दिखाऊं या अन्य कोई करके दिखाए तब उसको एक चुटकी नाक में डालना है। ठीक है। तो इससे आधा सीसी का जो दर्द है वो कभी ठीक नहीं होता, वो भी ठीक हो जाता है। आंखों के लिए नीम बहुत उपयोगी है, जैसे जिनको दर्द होता है, खाज है, खुजली आंखों में, उन सब के लिए उपयोगी है। इसके कोमल पत्तों का रस लेंगे और उसको हल्का गुनगुना करेंगे और 1 से 2 बूंद टपका देंगे आंखों में, तो आंखों की जो समस्या है वो इससे दूर हो जाएगी। और इसके अलावा नीम का पत्ता और लोधरा आता है एक, इनको बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर पोटली बना ले और उस पोटली में थोड़ा पानी डाल दें और इस पानी की जो है ना 1 से 2 बूंद आंखों में हम डाल सकते हैं, तो ये आंखों के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा। आंखों के बहुत सारे योग हैं, खैर उस पर फिर कभी विस्तार से आपको पुस्तक दे देंगे। नक्सीरी, नाक में जिनको खून बहता है उसमें ये बहुत लाभकारी है। कैसे करेंगे? नीम के पत्ते लेंगे और अजवाइन लेंगे, दोनों को बराबर मात्रा में पीस लेंगे। ठीक है। और जिनको नाक से खून बह रहा है तो कनपटी समझते हो, इधर जैसे ये जो हिस्सा है हमारा, इस कनपटी वाले हिस्से पे लेप करेंगे उसका। ठीक है। और लेप करने से नाक में जो खून बह रहा है नक्सीरी वो बंद हो जाएगी। नक्सीरी का एक योग मैंने और भी बताया था, हरी धूप वाला, वो उपयोग करवाएंगे हम मुंह के माध्यम से, खाने के माध्यम से। जिनको कान बह रहा है ना, उसको रोकने के लिए नीम के पत्तों का रस लेंगे और उसके बराबर मात्रा में मधु मिला लेंगे, शहद, और इसमें 2-2 बूंद सुबह शाम कान में डालेंगे हैं, तो इससे क्या होगी, कान बहना और वो दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ और भी हम चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे सुदर्शन इसमें बहुत उपयोगी है। कान की मास्टर मेडिसिन जो है वो सुदर्शन है। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाती है, तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है। दांतों में नीम बहुत उपयोगी है, कैंसर के रोगी को दातुन करवाओ, लेकिन कैंसर के रोगी को अगर उम्र उसकी 50 से ऊपर है तो सप्ताह में 7 दिन दातुन करवा सकते हो। अगर 30 साल के आसपास है, अविवाहित है या संतान भविष्य में उसे पैदा करनी है तो सप्ताह में 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं। ठीक है। तो टीबी में ये बहुत उपयोगी है। टीबी में क्या करना, नीम के तेल की 4-4 बूंद लेनी है और दिन में 3 बार सेवन करवा दो टीबी के रोगी को। 3 प्रकार की टीबी अभी तक आधुनिक विज्ञान आइडेंटिफाई कर चुका है। ठीक है। जब टीबी के ऊपर चर्चा करेंगे तो उसके प्रकार पे आएंगे, उसके उन तीनों प्रकार पे बहुत अच्छे से काम करता है। दमा में बहुत उपयोगी है। 3 से 6 बूंद जो है शुद्ध नीम के बीज के जो तेल है उसको पान में डालकर रोगी को खिला दे तो दमा की जो समस्या है उसमें बिल्कुल 100% कारगर है ये। ठीक है। हालांकि दमा के ऊपर बोलने पे आपको जेल भी हो सकती है 1 साल की, तो उसमें आप इसे दें। पेट में बच्चों को कीड़े हैं उसमें बहुत लाभदायक है। एसिड में बहुत ज्यादा लाभदायक है। ठीक है। इसमें नीम ले लेंगे, धनिया ले लेंगे, सौंठ ले लेंगे और शक्कर, सबको बराबर मात्रा में मिलाकर और 6-6 ग्राम को एक साथ मिलाकर इसका सेवन करवाना है, तो ये एसिड में बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाएगा। इसमें इसी प्रयोग को जो पित्त के कारण बुखार होता है उसमें भी उपयोगी है। ठीक है। बुखार में इसका एक बहुत जबरदस्त उपयोग है। इसकी शंख, जो शंख होते हैं, इसकी नीम की जो डंडी सी होती है, मैं फिर कभी करवाऊंगा, आज मुझे याद नहीं है, उसमें काली मिर्ची डालते हैं, गजब काम करता है। एक बार 1 महीने से एक बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा था, तो पलवल के पास धतीर करके एक जगह, वहाँ एक बहुत प्राचीन वैद्य है, तो उनसे नुस्खा मैंने सीखा था, तो उन्होंने उनका बुखार उतारा था। एक पेट में दर्द में बहुत उपयोगी है, दस्तों में बहुत उपयोगी है, सीधे पत्ते भी देंगे दस्त में ठीक हो जाएगा, जीरे के साथ देंगे। उल्टी में बहुत अच्छा काम करता है, जैसे 5 से 10 ग्राम नीम की छाल ले लेंगे और उसका पानी के साथ कूट के उसका एक तरीके से निचोड़ निकाल लेंगे और उसमें शहद मिला के दे देंगे, तो जिनको उल्टी की समस्या है, जी मिचला रहा है, उसमें बहुत उपयोगी है। या इसका दूसरा उपयोग हो सकता है, इसके पत्ते 20 ग्राम नीम के पत्ते लेके 100 ml पानी में उबाल लेंगे और जब 50 ml रह जाए तो छान के रख लेंगे। कैंसर के रोगी को पिला सकते हैं, तो उसको उल्टी के साथ साथ कैंसर के कीटाणु भी इससे नष्ट होंगे। ठीक है। बवासीर में बहुत ज्यादा उपयोगी है इसका 50 ml जो नीम का तेल और 3 ग्राम कच्ची फिटकरी लेंगे और 3 ग्राम सुहागा, सबको पीस लेंगे,
मिला लेंगे और इसको इस जो ये योग बना है तो लैटरिंग करने के बाद हाथ अच्छे से साफ करके और उंगली के माध्यम से गुद्दा द्वार जो हमारा होता है उसके भीतर लगाएं। इसके कुछ ही दिनों में बवासीर ठीक हो जाती है। बहुत अच्छा उपयोगी है, मैंने काफी लोगों पे उपयोग किया है। फिर से मैं बता देता हूँ, 50 ml नीम का तेल, ml कह रहा हूँ, मिलीग्राम ना, नीम का तेल, 3 ग्राम के करीब कच्ची फिटकरी, ठीक है, और 3 ग्राम सुहागा, तीनों को मिश्रण करके और ये लगाना है फ्रेश लैटरिंग होने के बाद। इसके अलावा नीम के बीज, बकायन के बीज, इन दोनों की सूखी जो गिरी होती है, जैसे अभी बकायन के बीज तो सूखे हुए लटक रहे हैं। नीम और बकायन एक ही प्रजाति के होते हैं, लेकिन बकायन नीचे नहीं गिरता है। बकायन के बीज पेड़ पे लास्ट तक लटके रहते हैं जब तक पक जाता है, नीम के गिर जाते हैं। तो बकायन के बीज, नीम के बीज, छोटी हार्ड, ठीक है, ये समान मात्रा में लेके शुद्ध रसोत लेंगे साथ में। इन सबको समान मात्रा में लेके देसी गाय के घी में भून लो, ठीक है, और फिर 5 ग्राम भुनी हुई हींग डाल दो इसमें। इनका चूर्ण बना लो और इसमें से चूर्ण बना के इसको सुबह शाम सेवन करा दो। लस्सी के साथ दे सकते हो तो बहुत उपयोगी है ये, ठीक है। इसका एक और अलग तरीके से भी उपयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, नीम के बीज, बकायन के बीज, ठीक है, छोटी हार्ड, शुद्ध रसोत, ये 50-50 ग्राम लेंगे, ठीक है, सेम मात्रा। फिर 5 ग्राम गाय के घी में भुनी हुई लेंगे हींग, इन सब का चूर्ण बनाएंगे। इसमें से 50 ग्राम बीज निकालने के बाद जो मुनक्का होती है वो लेंगे, ठीक है, उसको पीस लेंगे। फिर पीसने के बाद ये ऐसे गोली जैसी बन जाएगी। तो 50 मिलीग्राम की जो गोली बना लेंगे, इसमें 50 मिलीग्राम के समथिंग ना, थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 1 से 2 गोली दिन में 2 बार बकरी के दूध या ताजा पानी या गाय के दूध के साथ सेवन करा दें। तो जो बवासीर में खून निकलता है वो निकलना बंद हो जाएगा। पीलिया में बहुत उपयोगी है। नीम का जो पंचांग है, 1 ग्राम चूर्ण, 5 ग्राम घी और 10 ग्राम शहद। शहद और घी की विषम मात्रा कर दी, 1 ग्राम नीम, 5 ग्राम घी और 10 ग्राम शहद, इसको मिलाकर सेवन कराओ तो शरीर में जो खून की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और पीलिया भी ठीक हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा और उपयोगी योग है, ठीक है। डायबिटीज का मैंने बता दिया, डायबिटीज के इसके बहुत ज्यादा योग बनते हैं। जख्म के लिए, खास करके कैंसर के जख्म के लिए एक तेल बना सकते हो। उसकी विधि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, बट ये तेल बहुत ज्यादा उपयोगी है। जिसमें नीम के पत्ते डालते हैं हम, विदारा के पत्ते डालते हैं, अप्पा मारक के पत्ते डालते हैं, गेंदा के पत्ते डालते हैं, तुलसी के डालते हैं, है ना। फिर जो गौमूत्र का क्षार होता है उसके माध्यम से बनाते हैं। तो वो प्रैक्टिकली आपसे करवाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मासिक धर्म के विकार में भी ये बहुत उपयोगी है। उसके लिए क्या करना है, नीम की छाल 20 ग्राम ले ले, गाजर के बीज 6 ग्राम, ढाक आता, ढाक के बीज 6 ग्राम और काला तिल और पुराना गुड़ ये 20-20 ग्राम ले ले, ठीक है। इन्हें मिट्टी के बर्तन में 300 ml पानी के साथ पका ले और जब 100 ml शेष रह जाए छान कर 7 दिन तक पिलाएं। तो मासिक धर्म के जो भी विकार होते हैं उनमें ये लाभकारी है। लेकिन एक चीज को इसमें ध्यान करना है कि जो लोग जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको बिल्कुल इस योग को उपयोग नहीं कर देना, नहीं तो गर्भ गिर जाएगा, है ना। तो ये इसकी सावधानी है। या जो प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमें गर्भवती होना है, उनके लिए इसे नहीं उपयोग करना है, ठीक है। तो ये आपने लगभग हो ही गया। इसमें एक और बीमारी है, परदर रोग होता है, लुकोरिया जिसे बोलते हैं, उसमें भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। नीम की छाल, बबूल की छाल, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर इसका काढ़ा बना के रोगी को दें तो सफेद पानी की जो महिलाओं को शिकायत रहती है वो ठीक हो जाती है। तो अब होम रिकॉर्डिंग इसकी बंद कर दे, ठीक है। और